बड़ी खबर दिल्ली से, अभी भी खतरे के निशान के ऊपर यमुना। आज यमुना का जलस्तर 206.14 मीटर, खतरे के निशान से करीब 1 मीटर। यमुना का जलस्तर लाल किले के पास रिंग रोड में अभी भी भरा है पानी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभी भी देखिए लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है यमुना का पानी। दिल्ली के ये देखिए दिल्ली के यमुना नदी का जो हाल है, ये जानकारी मिल रही है कि जो लाल किले के पास रिंग रोड मौजूद है वहां पर अभी भी पानी भरा हुआ है, उसकी निकासी नहीं हो पाई है और ऐसे में लोग अभी भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो दिल्ली में धीरे धीरे से ही सही, लेकिन यमुना का जो रौद्र रूप है वो अब शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दिल्ली की अगर बात करें तो इस बाढ़ ने प्रशासन किस तरीके से काम करता है इसका खुलासा साफ तौर पर कर दिया है। नालों की सफाई, शहर के ड्रेनेज सिस्टम, तमाम जो स्थिति थी उससे निपटने की तैयारियों की पूरी तरीके से पोल खोल कर रख दी है। आइए रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि दिल्ली में किस तरीके के हालात बने और किस तरीके से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट देखिए। लोगों ने अपने इंडिविजुअली पैसे इकट्ठे करके उस पंप को चलाया और उस पाइप अरेंज किया अपने पैसों से। तो इतनी बड़ी मशीनें लगी हुई थी, तो इनके इंजीनियर को पता नहीं था कि किस लेवल पे पानी आने वाला है और किस लेवल पे सीवर बैक करेगा। फेलियर यहाँ पे है। ये सवाल है दिल्ली वालों के, ये परेशानियां हैं देश की राजधानी में रहने वालों की। 5 दिन में ये दिल्ली का हाल है। सड़कें दरिया बन चुकी हैं, घरों में पानी घुस गया है, दुकानें डूब गई हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। लाल किले में पानी भर गया है, राजघाट पानी पानी हो गया है। लेकिन घूम फिर कर सवाल एक ही है, आखिर दिल्ली का ये हाल क्यों है? मॉनसून का आना तो दिल्ली में तय है, हर साल मॉनसून आता है। फर्क सिर्फ इतना होता है, कभी बारिश कम होती है, कभी सामान्य तो कभी सामान्य से ज्यादा। इस बार दिल्ली में आसमान से बरसी आफत ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और राजधानी के पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। सवाल उठ रहा है, जब यह हर साल की समस्या है तो प्रशासन साल भर क्या कर रहा था? सवाल यह भी है, 4 दिन से जब बारिश नहीं हो रही तो क्यों डूब रही है दिल्ली? वो पैसा कहां गया जो दिल्ली में नदी नालों के मेंटेनेंस के लिए हर साल बजट में पास होता है? उस रकम का क्या हुआ जो आपदा से निपटने के लिए खर्च होती है? दिल्ली में बाढ़ आने के कई कारण निकलकर सामने आ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि इस साल दिल्ली में बाढ़ आने का मुख्य कारण हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी नहीं है, बल्कि यमुना के बहाव क्षेत्र में कचरा है। दिल्ली में 22 किलोमीटर के नदी के रास्ते में 25 पुल बने हुए हैं। बाढ़ के मैदान का अतिक्रमण कर लिया गया है। पानी की निकासी के लिए बेहतर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। कुल मिलाकर यमुना में पानी बढ़ने से दिल्ली के अंदर नालों का रेगुलेटर नाकाम साबित हुआ। बाढ़ से बेहाल दिल्ली के दर्द का मुद्दा बीजेपी ने उठाया और सीएम केजरीवाल पर सवालों की बौछार कर दी। आपसे अरविंद केजरीवाल जी, पहला सवाल है कि आप इधर उधर की बात ना करिए। पिछले 9 साल में 6800 करोड़ रुपए खर्च हुए। कृपया करके ये बताइए, 9 साल में आप यमुना की डीसिल्टिंग क्यों नहीं कर पाए? दिल्ली की सत्ता संभाल रही आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार की कमान संभालने वाले बीजेपी पर दिल्ली को डुबोने की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं, जिसके जवाब में बीजेपी के नेता दिल्ली सरकार की नाकामयाबी और सुस्त तैयारी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जब 6 दिन से दिल्ली में बारिश हो ही नहीं रही तो दिल्ली के अंदर बाढ़ क्यों आ रही है? दिल्ली में यमुना का स्तर बढ़ क्यों रहा है? IIT पास इंजीनियर जो अपने आप को पढ़ा लिखा होने का अभिमान करता है, उसकी इंजीनियरिंग की डिग्री पर मुझे अगर उन्होंने जानते हुए भी ये लिखा है तो संदेह होता है। दिल्ली में बाढ़ पर सियासत के तीर तीखे होते जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच पिस रहा है आम आदमी। दिल्ली में कारोबारी बीते 5 दिनों से अपनी दुकानों पर ताला जड़कर घरों में खाली बैठे रहने पर मजबूर हैं।
हम इतने डरे हुए हैं, हम अपनी दुकान खोलने में अपने आप में डर रहे हैं। व्यापार पे तो असर इस कदर पड़ रहा है कि ना कोई ग्राहक आ रहा है और ना कोई स्टाफ आ रहा है। व्यापार ठप है, कहीं भी आने जाने में दिक्कत हो रही है। सीवर के बदबूदार पानी से बेहाल जनता का दिल्ली सरकार पर गुस्सा फूट पड़ा है। हमारा जीवन जो है बिल्कुल हेल बन गया है। प्रोटेस्ट करने के बाद ये इन्होंने रेस्क्यू करना शुरू किया और उससे पहले दिल्ली पुलिस हमें रेस्क्यू कर रही थी यहाँ से। दिल्ली में पानी से कोहराम मचा है, जनता बेहाल है। ऐसे में देश के सामने सवाल है कि जब देश की राजधानी बाढ़ जैसी आपदा से सुरक्षित नहीं और कोई इंतजाम नहीं, तो देश के बाकी इलाकों का क्या हाल होता होगा। इन सब के बीच राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। की बड़ी खबर आपको बता दें और बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली एलजी